हैं कि जी इंडिया गठबंधन कह रहा है 300 पार 300 पार, मोदी जी ने शुरुआत ही 400 पार से करी। इसी तरह उन्होंने बंगाल में भी बोला, इसी तरह उन्होंने हर एक स्टेट में बोला 200 रखना है ना, गोल ऊंचा रखेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे। 400 पार बोलेंगे तभी 370 तक। ये देखिए, ये कह रहे हैं भाई गोल ऊंचा रखा हुआ है 400। हाँ, मोदी जी अपनी क्षमताओं और अपने जन आशीर्वाद से आगे आए हैं। सिंगल मैन उन्होंने पहले ही चीफ अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर को अपनी तरफ कर अब ये नहीं, अब ये आरोप, ये कैसा आरोप है, ये कैसा आरोप है, ये कैसा आरोप है, ये कैसा आरोप है। एक सेकंड अच्छा, एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर बहुत से लोग एक मिनट देखिए, उनको भी हक है अपनी राय रखने का, लेकिन गलत जानकारी नहीं जाननी चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, जरा बताइए, ये जो चुनाव है, जैसा उन्होंने कहा कि ये पूर्वांचल बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होगा अगले 2 चरण। आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी उस पर बात करिए, क्योंकि अगले चरण में प्रधानमंत्री जी की भी सीट पर वोटिंग होनी है और अखिलेश जी कह चुके हैं कि वो सीट भी फंस जाएगी, ये देख लीजिएगा। ये उन्होंने, उनका ही बयान है। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का काम तो कहना ही है, वो कहेंगे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। राहुल अखिलेश जी इस तरह के जो हैं हवाई दावे लगातार करते रहे हैं। 2014 में हारे बुरी तरह और सिर्फ परिवार के ही 5 लोग जीते। 2017 में बुरी तरह हारे, 50 के नीचे चले गए विधानसभा सीटों में। 2019 में बुआ बबुआ मतलब मुलायम सिंह यादव के विरोध के बावजूद बबुआ बुआ के चरण के शरण हो गए। उसके बाद भी 5 से 6 सीट नहीं जीते, ये पूरा देश जानता है। इस बार तो बबुआ के साथ जो है बुआ भी नहीं है, तो वो कौन सी सीट जीत रहे हैं भाई? कोई नहीं जीतने वाले। आजमगढ़ बाई इलेक्शन हार गए। जब बबुआ की पार्टी बुआ की पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ी तो आजमगढ़ की सीट पर दारुण पराभव का सामना इन्हीं अखिलेश यादव की पार्टी को करना पड़ा। रामपुर की सीट पर पराभव का सामना करना पड़ा। तो उसी तरह से इस बार बुरी तरह हार रहे। एक बात। दूसरा है कि यहाँ दर्शक में से लोगों ने कहा कि भाई हवाई दावे, भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के 55-60 वर्षों के कार्यकाल में 1 एम्स का निर्माण हुआ। अटल जी के कार्यकाल में 6 एम्स का निर्माण हुआ। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 16 एम्स के निर्माण हुए। उसमें से कुल मिला के आज 20 एम्स यानी 13 एम्स जो है वो सक्रिय है। 3 एम्स का काम चल रहा है। तो आप कल्पना कीजिए, 1 एम्स 60 सालों में बनता है, 6 वर्षों में 6 एम्स बनता है और 10 वर्षों में जो 16 एम्स का काम होता है। 13 एम्स जो है वो संचालित हो गए हैं। तो आप जो हवाई बातें कर रहे हैं, कृपा करके थोड़ा पढ़ लिख कर आप भी कांग्रेस की जो पिद्दी गिरोह है उसकी अफवाहों के शिकार ना हो। हाँ, अब प्रेम शुक्ला जी एक सवाल और, मैं जरा अखिल जी के पास जा रही हूँ। अखिल जी माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर से आ रही हूँ क्योंकि जनता इतनी सारी है, सबसे बात कर रही हूँ। अखिल स्वामी जी एक चीज आपसे पूछूंगी, ये इस पर चर्चा, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट कराने का। आपने मुझे एक टाइम नहीं दिया। सबसे बुजुर्ग आदमी यहाँ पे डिबेट में राहुल गांधी जब वोट करने जा रहे हैं तो इस बार वो वोट करने जा रहे हैं तो वो सीधे जा रहे हैं वहां जहां पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर भी चर्चाएं बहुत हुई दिल्ली में कि इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां वोट करने जा रहे हैं वो अपने प्रत्याशी को वोट भी नहीं दे पाएंगे। अखिल जी देखिए, ये बिल्कुल आप डिबेट जिस तरह आप करा रही हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी को 72 साल के आदमी को आपने बिठाया, सबको 2-2 3-3 बार आप टाइम दे रही हैं। ये डिबेट कराने का कोई तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रवक्ता आते हैं ये कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी के अंदर बड़ा सीरियस कंसिडरेशन चल रहा है, लीडर ऑपोजिशन बीजेपी की तरफ से कौन होगा। मैंने 72 साल की उम्र में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री या शासन नहीं देखा जिसने किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ी हों, बोल्डर्स लगाए हों, उनको गोलियां मारी हों, उनके ऊपर अश्रु गैस, उनकी आंखें फोड़ी हों। मैंने नहीं देखा जहां पे जिस प्रकार अग्निवीर में मेरे बच्चों को नौकरी से निकाला गया हो, महंगाई इस तरह बढ़ाई गई हो, मेरे देश में दुर्व्यवस्था फैलाई गई हो। यहाँ पे अगर इस प्रकार का शासन हिंदुस्तान के अंदर मैंने 72 साल में नहीं देखा है। और यहाँ पे आप डिबेट करा रही हैं। प्रेम शुक्ला जी को आप 3 बार टाइम दे रही हैं, मुझे 1 बार आप टाइम नहीं दे रही। पैदा होते सब देखने लगे थे आप। ये कोई तरीका है? जी वो बात खत्म हो गई, मैंने शुरू में ही माफी मांगी कि मैं देर से आ रही हूँ। अगर अब आपकी मर्जी है, आप उसको 4 बार बोलना चाहते हैं तो फिर उसे बोलते रहिए। मैं डिबेट में आगे बढ़ गई हूँ, मुझे लगता है आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मुद्दे पर बात करते हैं। आपने अपूर्ण मंदिर में प्रतिष्ठा कराई है, आपने जो है सनातन धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं,
फेरे को छोड़ने वाले, इसको एम्स में जो है मनोचिकित्सा विभाग में मुफ्त का इलाज किया जा सकता है। आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है। प्रेम शुक्ला जी, सुचरिता जी प्लीज यहाँ पर बड़े व्यक्तिगत तरीके की ये फिरोज के पौत्र की पार्टी वाले और सनातन भी सिखाएंगे। ये गलत है। सॉरी प्रेम भाई, मैं बीच में बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ी अभी अनाप शनाप बात करी है, बड़ी अनाप शनाप बात करी है। आप कहते हैं आप 72 वर्ष के बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान है, लेकिन फिर आप अपनी उम्र के हिसाब से सही बात कीजिए। आप इस तरीके की उलूल जुलूल बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ, अरे इनको कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो हमारे बुजुर्ग को, कोई हमारे आदरणीय बुजुर्ग महाशय जी को कोई पानी पिला दो। ये बहुत गुस्से में है और कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, मेरे आदरणीय बुजुर्ग साहब आपसे हाथ जोड़ के अखिल जी, मैं एक चीज कहूंगी, मैं बहुत विनम्रता से और हाथ जोड़कर आपसे कहूंगी कि अगर मैं डिबेट में आपके पास थोड़ी देरी से आई तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने शुरुआत में भी ये कही, लेकिन दूसरी बात ये भी है सर कि आप 72 साल के हैं तो प्रधानमंत्री तो आपसे भी बड़े हैं, तो आप उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं बस ये कहूंगी कि ये चीज हम सब पर लागू होती है, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बस ये बात है। बाकी मैं मुद्दे पर पूछ रही हूँ, कांग्रेस के बारे में जरा सर बताइए, आपको क्या लग रहा है, आंकलन क्या है? गठबंधन आपने किया है जमीन पर आम आदमी पार्टी के साथ, आपको लग रहा है सीटें 7 में से कितनी आ रही हैं दिल्ली में? आज मैंने दिल्ली हरियाणा की एक मैंने सब जगह आज राउंड लगाया है। 17 सीटों में अगर 3 सीटें बीजेपी जीत जाए, लड्डू चढ़ाने चाहिए भगवान बजरंगबली के। जनता में इतना आक्रोश है, जिस प्रकार इन्होंने किसानों को परेशान किया है, ऐसा हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है। जर्मनी और फ्रांस में भी आंदोलन हुए हैं, उनकी कीलें नहीं गाड़ी गई हैं। और हरियाणा की पुलिस जाके पंजाब की सीमा के अंदर पुलिस गाड़ती है। 13 महीने मेरे किसानों को तड़पाया गया है, 700 किसानों की शहादत हुई है, बच्चों को मेरी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं क्रोधित हूं। और ऐसी सरकार, ये 17 में से अगर 3 सीटें इनको मिल जाएं, ये शुक्र माने। लीडर ऑपोजिशन कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी चुन ले। आप कह रहे हैं दिल्ली में 7 में से 3 भी नहीं मिलेंगी, 7 में से 3 भी नहीं मिलेंगी। 1 मिनट में जल्दी से पूछ रही हूँ, 7 में से 3 नहीं मिलेंगी, वो कह रहे हैं। मैं एक बार एक आंकलन लूंगी सर, मैम आराम से जरा जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं कि 7 में से 3 नहीं है, आपको क्या लग रहा है, आंकलन क्या आपका? 2 जीरो जब जुड़ते हैं आपस में तब भी जीरो ही होते हैं, और शेर ही रहेगा। तो इसलिए बीजेपी की 7 सीटें। हमारे मोदी जी तो शेर हैं, वो शेर है कि जिनके दहाड़ने से देश के दुश्मन, देश के अंदर छिपे दुश्मन सब भाग जाते हैं। अच्छा, देश के बाहर के दुश्मन और देश के अंदर छुपे दुश्मन। सर मुझे आंकलन बता दीजिए अपना, क्या लग रहा है आपको दिल्ली के लिए? आपके लिए 4/3 4/3 मतलब 4 इंडिया गठबंधन को और 3 बीजेपी को। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि ये है। हाँ बोलिए। जिन्हें परिवारवाद पे चोट किया 7 की 7 आएंगी, कोई मुकाबला ही नहीं है बीजेपी का दिल्ली में। 7-0 इन फेवर ऑफ बीजेपी। अच्छा, मैं सिर्फ बात दिल्ली की नहीं कर रही हूँ, मैंने जैसा कहा कि इस वक्त तस्वीर जो है परिदृश्य। हाँ, मैं एक बार जरा आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। ये बात आपकी अखिलेश जी की रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, कई बार गुत्थम गुत्था भी हो जा रही है, उसकी भी खबरें हम चला रहे हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि बहुत से लोगों का ये आकलन है कि अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव लड़ लेते तो शायद फायदे में रहते बनिस्बत कांग्रेस के साथ गठबंधन कर। मैं आज 6ठे चरण का चुनाव पूरा हो गया है, उस पर यह सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 1 चरण का चुनाव बाकी है, आप लोग अभी रैलियां भी साथ में कर रहे हैं। लेकिन क्या इंटरनल आप लोगों के भी आंकलन होते हैं? गठबंधन में आप हैं, आप बोलेंगे, आप शायद ना बोलें, लेकिन क्या अखिलेश यादव यूपी में ये मत एक आता है कि वो अकेले रहते तो शायद ज्यादा फायदे में रहते? नहीं, देखिए ये मत किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत पहले से हो गई थी। देखिए, जब देश के संविधान से खिलवाड़ होने लगे, जब कोई चीज सत्ताधारी दल इस तरीके से आ जाए कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अंदर करने लगे, संविधान की जो है धाराओं को बदलने लगे, जब उसके हिसाब से अपने हिसाब से चीजों को करने लगे और वो विपक्ष को खत्म करने पे उतारू हो जाए, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए सबको साथ में आता है।